गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब। तो देखिए सवाल क्या है, गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थान, प्रकृति एवं आकार। अवतल दर्पण के लिए तो पहला हम लोग क्या देखेंगे, अवतल दर्पण के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। जो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा। तो देखिए अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने। तो यही सब आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला स्थिति हम लोग क्या देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये आप लोग लोअर क्लास यानी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर एक बार बताते हैं कि ऑप्टिक्स पढ़ने में बहुत सुविधा हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण का सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना होगा। तो अवतल दर्पण का डायग्राम आप लोग देख चुके हैं कि वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण का ये क्या था जी, ये था मुख्य अक्ष। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, इसका मतलब क्या है कि वस्तु कहाँ पर है, अनंत में। इसका मतलब अनंत से ये प्रकाश की किरणें आएगी किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। जितने सारे किरण आएगी, बहुत सारी किरण आएगी, लेकिन परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगा, देखिए परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगा, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। ये भी देखिए आके वही पॉइंट पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। बात है समझ में। इसका मतलब क्या है, जितने सारे किरण आ रही है सब कहाँ पर मिल रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार किस प्रकृति के होंगे, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो देखिए क्या होगा, अनंत से किरणें आ रही हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर सभी किरणें मिल रही हैं। तो मुख्य फोकस पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का उल्टा बनेगा। तो क्या होगा, जब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति तो वस्तु का उल्टा वास्तविक, ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा क्या होगा, वस्तु से छोटा यानी बिंदुवत जैसा। बात है समझ में। इसका मतलब क्या है कि वस्तु से छोटा यानी बिंदुवत आकार का बनेगा। इसका मतलब बहुत छोटा यानी बिंदु जैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। तो यही था ये सवाल जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगी। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम हम लोग कोई देखेंगे, कौन सा दर्पण, XY अवतल दर्पण है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखिए फोकस का डबल क्या है, वक्रता केंद्र, यह है मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो सवाल क्या बोल रहा है, जब वस्तु अनंत, इसका मतलब ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। इसका मतलब वस्तु को यहाँ पर हम रखें, मान लेते हैं भी कोई एक वस्तु है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होगी। इसका मतलब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर। तो देखिए एक किरण हम लोग देखते हैं किधर से, एक किरण हम लोग देखते हैं मुख्य फोकस से होते पार होगा। इसका मतलब ये
मुख्य अक्ष के समानांतर एक को किरण आएगी और दूसरा किरण क्या होगा, ये जो दर्पण देख रहे हैं कि दर्पण में जाके 90 डिग्री पर यह टकराएगा। इसका मतलब क्या है, ये वक्रता केंद्र होते हुए दर्पण में टकराएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पर ये आ रही है और उसी रेखा में ये जाएगी। तो दोनों का मिलन कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में इसका क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या है, यह प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार क्या होगा, यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। वस्तु देखिए जितना बड़ा बन रहा है उससे भी ये छोटा बन रहा है। बस यही तो है सवाल। देखिए ये सवाल क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगी। तो देखिए अवतल दर्पण का सबसे पहले इसका डायग्राम देखेंगे। एक्स वाई मान लेते हैं कोई एक अवतल दर्पण है। ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष। अब देखिए ये मान लेते हैं फोकस, तो फोकस का डबल क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु को रखा जाए, यानी ए बी मान लेते कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आएगी और फोकस से होते हुए चले जाएगी और दूसरा किरण किधर से पास होगी, मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण में टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये परावर्तन होगा। तो दोनों का मिलन कहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर। इसका मतलब इस पॉइंट में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग देखेंगे वस्तु की प्रकृति एवं आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, तब देख रहे हैं कि वास्तविक बन रहे हैं, उल्टा बन रहा है तथा वस्तु के बराबर बन रहे हैं। क्लियर, तो यही था ये सवाल। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच प्राप्त होगी। ये क्या बोल रहा है, देखिए डायग्राम। ये एक अवतल दर्पण हम लोग लिए एक्स वाई, एक अवतल दर्पण है। अब देखिए ये है इसका मुख्य फोकस, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। अब देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं कि ये एफ का डबल क्या होता है, सी, लेकिन वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच यहाँ पर वस्तु है। तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच प्राप्त होगी। इसका मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये प्राप्त होगी। क्लियर। तो देखिए ये किरण मुख्य के समानांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होते पास हो जाएगी। और एक किरण क्या होगा, मुख्य फोकस से होते हुए पास होगा, फिर मुख्य अक्ष के समानांतर ये जाएगी। तो दोनों का मिलन जहाँ पर होगा यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये है इसका प्रतिबिंब। मान लेते हैं ये ए बी, तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की प्रकृति में आकार क्या होगा, ये वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होगी। क्लियर। तय था ये सवाल। देखिए ये सवाल क्या बोल रहे हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगी। तो देखिए डायग्राम में देखेंगे एक्स वाई कोई अवतल दर्पण हम लोग ले रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु फोकस पर हो, मान लेते हैं ए बी कोई वस्तु है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और परावर्तन किधर से होगा, मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। दूसरा किरण दर्पण में 90 डिग्री पर टकराएगा, यहाँ पर 90 डिग्री, जिधर से गया उधर से ही ये लौट जाएगा, उसी रूट में ये लौटेगा। तो देखिए ये किरण जब इस रूट में आएगा तो दोनों का मिलन कहाँ पर होगा, बोले तो ये सामने तो नहीं हो रहा है, होगा तो अनंत पर होगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से
बहुत बड़ा। इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार जब हम लोग देखेंगे तब क्या होगा, ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्लियर? तो यही था ये सवाल। देखिए ये सवाल क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनेगी। देखिए डायग्राम में ये एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये पॉइंट हम लोग क्या बोले P, ये F और F का डबल क्या है C। तो देखिए वस्तु कहाँ पर रखेंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, यहाँ पर एक वस्तु रखे AB। तो एक किरण सीधा जाएगा क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर, फिर परावर्तन किधर से होगा, मुख्य फोकस से होते ये निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होते ये निकल जाएगी। दूसरा किरण सीधा जाएगा दर्पण में टकराएगा 90 डिग्री पर, जिधर से गया उसी रूट में ये वापस लौटेगा। तो ये कहाँ पर आके टकराएगा, C पर। तो देखिए ये दोनों किरण धीरे धीरे चौड़ा होते जा रहा है, तो ये कभी मिलेगा वास्तव में, वास्तव में ये नहीं मिलेगा। तो किधर मिलेगा, काल्पनिक में। तो देखिए ये काल्पनिक किधर मिलेगा, ये पीछे की ओर, ये डॉट डॉट करके दिखाना है, जहाँ पर दोनों रेखा मिल रहे हैं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब भी दिखाइएगा काल्पनिक प्रतिबिंब तब हमेशा दिखाएगा डॉट डॉट, ये देखिए डॉट डॉट। वास्तविक बनेगा तो सीधा रेखा खींच के प्रतिबिंब दिखाइएगा। यही ऑप्टिक्स में दिखाने का ढंग है, जब भी काल्पनिक बनेगा तब डॉट डॉट। क्लियर? तब इसका क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, ये वास्तविक तो नहीं बन रहा है तो क्या होगा, ये काल्पनिक, ये सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होगी। बात है समझ में? क्लियर? तो यही था ये सवाल।